फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि अगर आपकी है, जो वीडियो देख रहे हैं उनकी अगर व्यूअर्स की राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहने वाली है मार्च मंथ में, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या एनर्जीज़ रहेंगी आपके लिए, वो देखते हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं आपके लिए मार्च मंथ में। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है मार्च मंथ में। किस एनर्जी में रहने वाले हैं वो। किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, ओके। सो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं आपके पार्टनर की हो सकती हैं, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ हैं, वर्गो, कन्या राशि स्ट्रांगली आए हैं। डेफिनेटली काफ़ी हैवी एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की ना। बहुत मार्च मंथ में बहुत चैलेंजिंग फेज रह सकता है इनके लिए। डीप रियलाइजेशन होने वाला है। बहुत समय से आपका रिश्ता एक हैंगमैन वाली एनर्जीज़ हैं, जहां इन्होंने आपको पूरी तरह से ब्लॉक किया हो सकता है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो, कोई बातचीत ना कर रहे हो आपसे, पूरी तरह से सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट जोन हो, कंप्लीट आइसोलेशन, पूरी तरह से एक स्ट्रेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो बहुत समय से ना इन्होंने अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से, अपने परिवार या किसी और सिचुएशन की वजह से इन्होंने जो इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया है, जो पॉज में चला गया है रिश्ता, उस पॉज में इनको जो एक सेल्फिश वे में इन्होंने चीज़ें सोच कर की थी ना, वहाँ पर एक रियलाइजेशन की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। एक अवेकनिंग है, हैंगमैन एंड हर्मिट दोनों आए हैं, तो डेफिनेटली एक अवेकनिंग के दौर से गुजरे हैं, जहाँ पर इनको डीप रियलाइजेशन, डीप रिग्रेट से गुजरने वाले हैं कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया आपके साथ, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है। तो वो चीज़ का एहसास होने वाला है, उस चीज़ की रियलिटी, उस चीज़ के बारे में इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी या किसी इल्यूजन में, भ्रम में रह रहे थे, जहाँ सारी गलतियाँ आप में दिख रही थी, ये अपने आप को सही समझ रहे थे, वहाँ इनको ये समझ आने वाला है कि इनकी बहुत सारी गलतियाँ रही, आपकी गलती ना होते हुए भी इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया कुछ अपने मतलब के लिए। काफ़ी रिग्रेट है, आप ही इनकी जीवन की खुशियाँ थे, स्टेबिलिटी थे, आपने बहुत साथ निभाया, वो सब बातें याद आने वाली हैं इनको। टावर है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में इस मंथ किसी तरह के टावर मूवमेंट को फेस कर सकते हैं, किसी तरह के लोगों के असली चेहरे दिख सकते हैं, किसी तरह के मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं, कुछ बिखराव से इनकी लाइफ गुजर सकती है, या लोग बहुत ज़्यादा ओवर पावर, ओवर कंट्रोल करने की कोशिश करें, बहुत बर्डन डालते नज़र आ रहे हैं कि लोगों के बोझ के तले उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करते करते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। किसी तरह की साइकिल की एंडिंग है, यहाँ 10 की एनर्जी है, डबल 10 आया है, तो डेफिनेटली कुछ कंप्लीशन होने वाला है। और हैवी एनर्जीज जो है ना, उनकी एंडिंग है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है, हैवीएस्ट एनर्जीज में आ जाता है कि बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में धोखा खाने वाले हैं, साथ में टावर भी है, बहुत बुरी तरह से ट्रिगर मिलने वाला है, सोल शॉक मिलने वाला है, जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का एहसास होने वाला है, बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है, जो इन्होंने आपके साथ जो करा है, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ा है, जिस सफरिंग से आपको गुजरना पड़ा है, जितना आप रोए हो, तड़पे हो, तरसे हो, परेशान हुए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ों को, ये उस दर्द को महसूस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अपने लिए एक्शंस का, डिसीजंस का रिग्रेट होने वाला है, जो इन्होंने खुद अपने और आपके बीच में बहुत सारे दायरे, वॉल्स क्रिएट की हुई थी, उन चीज़ों का रियलाइजेशन होने वाला है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया इस रिश्ते में। सब बिखराव का जैसे यही कारण थे, या इनके परिवार के लोग थे जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। हैंगमैन, सेम एनर्जी।
कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, पूरी तरह से रिश्ते को तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से डैमेज करके बर्बाद करके रख दिया। बट इनकी लाइफ में इस मंथ बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास कराया जाता नज़र आ रहा है कि डिवाइन एनर्जीज जैसे इनको एहसास कराते नज़र आ रही है। इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। इनके जो अपने पर्सनल रीजंस थे जिस वजह से इन्होंने एक इनोसेंट इंसान को धोखा दे दिया या किसी को सपने दिखाकर होप्स बिल्ड करके सारी होप्स को ब्रेक कर दिया, जो इमोशनली आप इनसे अटैच थे, उन सब चीज़ों को जो इन्होंने ट्रिगर किया था, पास्ट में डैमेज किया था, वो चीज़ों का पछतावा, रियलाइजेशन, दर्द, सफरिंग, उस तरह की सिचुएशंस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं जहाँ इनको किसी तरह के धोखे, किसी तरह के लीगल मैटर या किसी और तरह की चीज़ों में ये उलझते नज़र आ रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं। पास्ट की यादें सब आने वाली हैं इनको याद। टावर क्यों आया है? टावर जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना, वहीं पर टावर मोमेंट है, वहाँ से भी दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। इमोशनली हर्ट हैं, इमोशनली लोग ट्रिगर करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दर्द में, और इन्हें उसी चीज़ का बर्डन है, बोझ है कि आपने तो बहुत साथ दिया था। यहाँ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स सेम एनर्जीज़ हैं। बहुत हैवी एनर्जी से गुजरने वाले हैं, बहुत तरह की सफरिंग आती नज़र आ रही है, जहाँ आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है। यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपके प्यार की, आपके साथ की वैल्यू समझ पाएंगे, आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बाकी सिचुएशन से मूव अवे होते नज़र आ रहे हैं, सबसे दूरियाँ बनाते नज़र आ रहे हैं। बट बहुत तकलीफ़ दे दौर रहने वाला है, जिन बहुत तरह के सिचुएशंस आने वाली हैं, लॉसेस आने वाले हैं जिनसे ये गुजरेंगे कि तब आपकी वैल्यू समझ पाएंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा घमंड में या अहंकार में आ गए हों, या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऐसी कर दी हों कि आप बहुत रोए होगे, बहुत तड़पे होगे, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर चीज़ें इनको एहसास कराई जा रही हैं कि इनको उतनी दर्द या तकलीफ़ समझ आ रही कि आप किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। जो किया है वो लौटता नज़र आ रहा है यहाँ पर, वैसी एनर्जीज बहुत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को, आपके प्रोटेक्शन को। आप जिस तरह से प्रोटेक्ट करते थे, अफेक्शनेट थे, बहुत लविंग रहे हो, खुद को ना, खुद के बारे में ना सोचकर सब कुछ इनके लिए करना, इनका साथ देना, इनका साथ निभाना, उस एनर्जीज़ में रहना, वो सब चीज़ें बहुत याद करने वाले हैं। और ये आप ही के अगेंस्ट हो गए थे, आपके अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पाया, अन्याय कर दिया। वही ट्रिगर है, कार्मिक सिचुएशन है ये। कार्मिक सिचुएशन फेस करें, कर्मा फेस हो रहा है यहाँ पर, कर्मा लौट कर आता नज़र आ रहा है। जो दर्द दिया है वही दर्द वापस लौटता नज़र आ रहा है कि ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स सफरिंग है, रिग्रेट है, स्टक एनर्जीज़ है, बहुत परेशान रहने वाले हैं मेंटली, बहुत ज़्यादा लोग टॉर्चर करने वाले, एग्जॉस्ट करने वाले। इनको जिन डिसीजंस को इन्होंने लिया था वही उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। कर कर के थक रहे हैं लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, बट हाँ, इन्होंने आपको अहमियत ना देकर बाकी चीज़ों को जो चुना है वहाँ पर स्टक है ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े परिवार के अंदर, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल मैटर, डिस्प्यूट्स, ईगो क्लैशेस, जिस जिस तरह से तोड़ा जा सकते हैं इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत जगलिंग, कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत सिचुएशन ऐसी रही है कि जहाँ पर इन्होंने आपको नहीं समझा। अब इनको समझ आ रहा है किसका साथ दे रहे थे, किस तरफ थे। वही लोग इनके एक्चुअली इनको मैनिपुलेट और इनके लिए नेगेटिव थे, आपसे दूर कर दिया, और फिर सब लोग अब इन पर ही हावी होते नज़र आ रहे हैं, सबसे अकेले लड़ते भिड़ते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल वाली जो एनर्जी होती है ना, खुद को सेव करने की एनर्जीज में आ रही है कि सभी अगेंस्ट हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, जो एंडिंग्स है ना उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो आप साथ देते थे, जो आप
इनके लिए सपोर्टिव थे, उन सब चीज़ों को महसूस करने वाले हैं। नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, एक डीप रियलाइजेशन है और एक आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बिल्ड होता नज़र आ रहा है, बट जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको फाइनली, या आपके लिए जो नेगेटिव हो गए थे उन एनर्जीज से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इनको बहुत चीज़ों का क्लैरिटी आ रही है। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है, कौन इनको धोखा दे रहा है, वो सब चीज़ों को समझ आ रहा है। आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, आपकी तरफ अप्रोच करना है, अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं। सीक्रेटिव एनर्जीज़ हैं एंड मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आप इनके ड्रीम में भी आ सकते हो। और क्या रहेगा, डेफिनेटली आपको एक स्टेबल कमिटमेंट, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ नज़र आ रही है। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपको कम्युनिकेट करने की एंड एक कमिटमेंट देने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तो होपफुल रहिए, ये रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, लौटने की एनर्जीज़ है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बट आपके फेवर में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, आपको न्याय मिलेगा। इनकी लाइफ में डेफिनेटली चैलेंजेस है, बट आपके फेवर में जजमेंट चीज़ें आएंगी। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, तो जिस भी तरह के नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिविटीज़ हैं, उससे बाहर ये रिश्ता निकलता नज़र आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है, वापस से ये आपको अप्रोच कर रहे हैं। रीयूनियन की वाइब्स हैं, कम्युनिकेशन की वाइब्स हैं, कमिटमेंट की वाइब्स हैं, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।